मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं अपने दिल की गहराइयों से एक ऐसी भावना के बारे में बात करना चाहता हूं जो शायद हम में से प्रत्येक के भीतर कहीं न कहीं छिपी हुई है। यह संसार केवल खुशियों से ही भरा नहीं है, इसमें दर्द और पीड़ा भी होती है। हर कोई किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार की कठिनाई से गुजर रहा है। यहाँ तक कि आप भी और यहाँ तक कि मैं भी। कभी कभी हम मन में सोचते हैं, क्या हम अकेले हैं जिन्हें इतना दर्द दिया गया है? क्या हमारे संघर्ष सबसे भारी है? लेकिन जब हम चारों ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हर कोई अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। कुछ आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, अन्य अपने व्यवसायों के पतन का सामना कर रहे हैं। कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें वह नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। कुछ लोग बीमारी से जूझ रहे हैं और सबसे गहरा दर्द तब होता है जब कोई समझने वाला नहीं होता, अपना दुख बांटने वाला कोई नहीं होता। कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब हमारी आंखों से आंसू गिरते हैं लेकिन उन्हें पोंछने वाला कोई नहीं होता। रातें बेचैनी में कटती हैं, नींद गायब हो जाती है, फिर भी हमारा दुख सुनने वाला कोई नहीं है। आज मैं यह गुहार सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आप सभी के लिए कर रहा हूं। हर उस आत्मा के लिए जो किसी न किसी तरह का दर्द झेल रही है, हर उस व्यक्ति के लिए जो चुपचाप कठिनाइयों को सहन कर रहा है। मैं प्रार्थना में अल्लाह की ओर मुड़ता हूं, क्योंकि जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह का दरवाजा खुला रहता है। जब इंसान असहाय और निराश महसूस करता है तो अल्लाह की दया कभी खत्म नहीं होती। हे अल्लाह, उन लोगों की खामोश पुकार सुनो जो राहत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों का बोझ कम करें जिनका दिल अंदर से टूट रहा है। अपने पापों से दबे हुए लोगों को क्षमा करें। कर्ज में डूबे लोगों के लिए वैध जीविका के दरवाजे खोलें। बीमारों को चंगाई प्रदान करें। टूटे हुए रिश्तों में फिर से प्यार जगाएं। अकेले को साथी प्रदान करें। परीक्षण में असफल होने वालों को मजबूत करें। अनुत्तरित प्रार्थनाओं से निराश लोगों को आशा दें और उन्हें याद दिलाएं कि आप हर चीज के लिए सबसे अच्छा समय जानते हैं। हे अल्लाह, कई लोग मुस्कुराहट के पीछे अपने दुख छिपाते हैं। कुछ लोग अपने निकटतम लोगों की उदासीनता से कुचले जाते हैं। अन्य लोग पहले से ही अंदर से टूटे हुए हैं। उनके दिलों को शांति दे और उनकी परिस्थितियों को बदले। कई लोग दुनिया के सामने मजबूत दिखते हैं लेकिन चुपचाप अकेले रोते हैं। कुछ लोग अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस करते हैं। दूसरों ने अपने प्रियजनों को खोया है। ऐसे लोग हैं जो आंतरिक लड़ाइयां लड़ रहे हैं और उन्हें समझने वाला कोई नहीं है। हम कमजोर हो सकते हैं लेकिन आप सबसे मजबूत हैं। हम टूट सकते हैं लेकिन आप ही हैं जो सुधारते हैं। हम पापी हो सकते हैं लेकिन आप सबसे क्षमाशील हैं। हे भगवान, हमारे जीवन के सबसे अंधेरे रास्तों में प्रकाश लाओ। उन माता पिता को देखें जो अपने बच्चों के लिए रोते हैं और अपने बेटे बेटियों के लिए बेहतर नियति लिखते हैं। अपने माता पिता की खुशी के लिए प्रयास करने वालों के प्रयासों को आशीर्वाद दें। उन भाई बहनों को फिर से मिलाएं जो अलग हो गए हैं। उन लोगों को सांत्वना दो जो सच्चे दिल से प्यार देते हैं लेकिन बदले में केवल दर्द पाते हैं। हे अल्लाह, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज है जो हमें तुमसे दूर करती है तो उसे हमारे दिलों से दूर कर दो, और जो कुछ भी हमें आपके करीब लाता है उसे हमारे भाग्य में लिख दे। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हर दरवाजा बंद हो गया है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा है, परंतु तेरी दया के द्वार से बड़ा कोई द्वार नहीं और तेरी कृपा की आशा से बढ़कर कोई आशा नहीं। हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, हम गिरते हैं, हम बार बार पाप करते हैं, लेकिन आप क्षमा करने में सबसे महान हैं। हमारी गलतियों को क्षमा करें। अपराध बोझ से दबे लोगों को राहत दें और जो आपके पास लौटना चाहते हैं उनके लिए रास्ता आसान करें। हे अल्लाह, लोगों के दिलों में छिपे दुखों को कम कर दे। उन लोगों के घावों को ठीक करे जो अंदर से टूटे हुए हैं। उन लोगों को खुशी दे जिन्होंने इसे पहले कभी नहीं जाना है। इस संसार के छल से थके हुए लोगों के निकट आओ। उन लोगों को वापस अपने पास बुलाओ जो बहुत दूर चले गए हैं। उन लोगों की प्रार्थना सुने जो आपसे ईमानदारी से पूछ रहे हैं। आपके नाम से पुकारने वालों की विनती स्वीकार करें। आप सब कुछ सुनने वाले, सबसे दयालु, हमेशा मौजूद रहने वाले हैं।
आपकी शक्ति से परे कुछ भी नहीं है, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हे भगवान, उनके हाथ खाली मत लौटाओ। ये संसार क्षणभंगुर है, यहाँ सब कुछ पीछे रह जाएगा। हमें इस जीवन के मामलों के बारे में अत्यधिक चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक चिंता अगली दुनिया को देनी चाहिए, जहां हम हमेशा रहेंगे। आप हमारी कब्रों को रोशन करें और हमें एक धन्य जीवन प्रदान करें। हमें इतनी महान मृत्यु प्रदान करो कि फरिश्ते भी कहें, यह वास्तव में आपका नेक सेवक था। हे अल्लाह, हमें एक स्वर्ग प्रदान करें जहां कोई दुख, कोई पीड़ा और कोई आंसू ना हो, केवल आपकी दया और प्रेम हो। हे अल्लाह, हम तेरे अच्छे कर्म मांगते हैं और तेरी प्रसन्नता चाहते हैं। हमारी हर प्रार्थना स्वीकार करें, हर आंसू का जवाब अपनी करुणा से दे और हमें उन लोगों में गिने जिनसे आप प्रसन्न हैं, जिनके लिए आप स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि वह आपके सभी दुखों को दूर कर दे, हर चिंता को मिटा दे, आपके दिलों को शांति से भर दे और आपके घरों को वैध जीविका और प्रचुरता से आशीर्वाद दे। अल्लाह आपको जीवन में खुशी, स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करे और वो आपके सामने आने वाले हर कठिन मामले को आसान बना दे। इस प्रार्थना और इसी सच्ची आशा के साथ मैं अपना संदेश समाप्त करता हूँ। अल्लाह परम दयालु हम सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाए और हमें दोनों दुनियाओं में अच्छाई प्रदान करे। आमीन। और जिस तरह हम परोक्ष और परलोक के लिए अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, आइए हम इस दुनिया में ईमानदारी, धैर्य और दृढ़ता के साथ अपना काम करना भी याद रखें। जब हम आसानी, सफलता और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक परीक्षण हमारे विश्वास की परीक्षा है और प्रत्येक कठिनाई हमारे निर्माता के लिए विकास और निकटता का एक अवसर है। आइए हम बेहतर बनने का प्रयास करें, न केवल अपनी पूजा में, बल्कि अपने चरित्र में, दूसरों के साथ अपने व्यवहार में और ज्ञान और धार्मिकता की खोज में भी। आइए हम ऐसे लोग बने जो दूसरों को सांत्वना देते हैं, जो दयालुता फैलाते हैं, जो बिना किसी हिचकिचाहट के देते हैं और जो रास्ता कठिन लगने पर भी दृढ़ रहते हैं। अल्लाह हम सभी को सीधे रास्ते पर ले जाए, हमें सच्चाई पर दृढ़ रखे और हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दे जो उसे प्रसन्न करे। वह हमारे पापों को क्षमा करे, हमें नुकसान से बचाए और इस जीवन और अगले जीवन में हमारा स्तर ऊंचा करे। आइए हम दुआ करना जारी रखें, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवारों, अपने प्रियजनों, अपने समुदाय और पूरे उम्माह के लिए। आइए हम सही समय पर की गई सच्ची प्रार्थना की शक्ति को कम न समझें, क्योंकि अल्लाह सब कुछ सुनता है और अपनी सही समय पर जवाब देता है। इसलिए कभी आशा न आकांक्षाओं के साथ जोड़ना शुरू करते हैं। यह दूसरों की राय को पूरी तरह से खारिज करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पहचानने के बारे में है कि आपका जीवन आपको ही आकार देना है और कोई भी इसे आपकी ओर से नहीं जी सकता है। इस प्रक्रिया में मानसिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं, यह आपके द्वारा चुने गए विकल्पों और आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को निर्धारित करता है। विकास, लचीलापन और आत्मविश्वास पर केंद्रित मानसिकता आपको चुनौतियों को अवसर के रूप में आकांक्षाओं के साथ जोड़ना शुरू करते हैं। यह दूसरों की राय को पूरी तरह से खारिज करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पहचानने के बारे में है कि आपका जीवन आपको ही आकार देना है और कोई भी इसे आपकी ओर से नहीं जी सकता है। इस प्रक्रिया में मानसिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं, यह आपके द्वारा चुने गए विकल्पों और आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को निर्धारित करता है। विकास, लचीलापन और आत्मविश्वास पर केंद्रित मानसिकता आपको चुनौतियों को अवसर के रूप में, असफलताओं को सबक के रूप में और असफलताओं को आप कौन हैं इसकी स्थायी परिभाषा के बजाय अस्थायी बाधाओं के रूप में देखने की अनुमति देती है। परिप्रेक्ष्य में यह आंतरिक बदलाव आपको अपने जीवन का स्वामित्व लेने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अधिकार देता है। इसके अलावा कार्रवाई करना भी जरूरी है। निरंतर उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई के बिना किसी भी प्रकार की सोच या योजना परिणाम नहीं लाएगी।
भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस आपके साथ घटित हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप अपने आज के निर्णयों और प्रयासों के माध्यम से बनाते हैं। आपका हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको उस जीवन के करीब लाता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। अपने सपनों में देरी करने से केवल डर और संदेह को बल मिलता है, जबकि अभी कार्यवाही करने से आपके पक्ष में गति बनी रहती है। असफलता का डर लोगों और उनके लक्ष्यों के बीच सबसे आम बाधाओं में से एक है, लेकिन असफलता सफलता के विपरीत नहीं है। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। हर बड़ी उपलब्धि से पहले गलतियां, समायोजन और दृढ़ता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप असफल होते हैं, बल्कि यह है कि आप उस विफलता पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। फिर से उठना, सीखना और आगे बढ़ते रहना ही सच्ची सफलता को परिभाषित करता है। अंत में प्रामाणिक रूप से जीने का अर्थ है अपनी विशिष्टता को अपनाना, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना और बाहरी दबावों के बावजूद अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहना। इसके लिए ताकत, धैर्य और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास की आवश्यकता होती है। जब आप खुद का सर्वश्रेष्ठ वर्जन बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, किसी और के विचार पर नहीं कि आपको कौन होना चाहिए, तो आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करते हैं और अर्थ, पूर्णता और उद्देश्य के जीवन का द्वार खोलते हैं। आत्मसंतुष्टि का मार्ग एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि विकास, प्रतिबिंब और अनुकूलन की एक सतत प्रक्रिया है। संदेह के क्षण आएंगे, ऐसे समय जब अपेक्षा का बोझ, चाहे परिवार से, समाज से या यहां तक कि खुद से, भारी महसूस होगा। लेकिन यह ठीक इन क्षणों में है कि आपके सच्चे स्व के प्रति आपकी प्रतिबद्धता अटल रहनी चाहिए। दुनिया आपको किसी परिचित, किसी सुरक्षित चीज में ढालने की कोशिश कर सकती है, लेकिन आपका उद्देश्य उसमें फिट होना नहीं है। यह उस व्यक्ति के रूप में सामने आना है जो केवल आप ही बनना चाहते थे। आपकी मानसिकता आपकी वास्तविकता को आकार देती है। जब आप यह विश्वास विकसित करते हैं कि आप सक्षम, योग्य और लचीले हैं, तो आप उन विश्वासों के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब कठिनाइयों को नजरअंदाज करना या यह दिखावा करना नहीं है कि सब कुछ सही है। इसका मतलब है चुनौतियों का डटकर सामना करना, यह जानना कि हर कठिनाई में एक अवसर का बीज छिपा होता है। विकास आराम में नहीं बल्कि प्रयास में होता है। जो ज्ञात है उससे आगे बढ़ने और साहस के साथ अनिश्चितता में कदम रखने की इच्छा में संगति प्रमुख है। बड़े परिवर्तन छोटे दैनिक विकल्पों पर निर्मित होते हैं, चाहे वह एक नया कौशल सीखने के लिए समय समर्पित करना हो, अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई में निवेश करना हो, या केवल निराशावाद के बजाय सकारात्मकता को चुनना हो। प्रत्येक कार्य आपकी पहचान को मजबूत करता है और आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाता है। अनुशासन प्रेरणा नहीं, वह है जो समय के साथ प्रगति को बनाए रखता है। प्रेरणा आती है और चली जाती है, लेकिन जब आप उद्देश्य की स्पष्ट भावना से प्रेरित होते हैं, तो सड़क कठिन होने पर भी आपको चलते रहने की ताकत मिलती है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि डर आपका दुश्मन नहीं है। यह एक संकेत है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मायने रखता है। यदि आप डरते हैं, तो संभवतः इसका मतलब है कि आप सीमाओं को पार कर रहे हैं, मानदंडों को चुनौती दे रहे हैं और किसी सार्थक चीज तक पहुंच रहे हैं। लक्ष्य डर को खत्म करना नहीं है, बल्कि इसके बावजूद आगे बढ़ना है। साहस भय का अभाव नहीं है, यह वैसे भी कार्य करने का निर्णय है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपके दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, जो आपके सपनों को कम करने के बजाय प्रोत्साहित करते हैं। आप जिस संगति में रहते हैं, उसका आपकी मानसिकता और ऊर्जा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे रिश्ते चुनें जो विकास, ईमानदारी और आपसी सम्मान को प्रेरित करें। साथ ही ऐसे वातावरण या प्रभावों से दूर रहने के लिए तैयार रहे जो आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं या आपकी महत्वाकांक्षाओं को कमजोर कर देते हैं। अपनी शर्तों पर जीने का मतलब सभी बाहरी इनपुट को अस्वीकार करना नहीं है। बुद्धि सुनने, सीखने और जो आपकी सच्चाई से मेल खाती है उसे समझने से आती है। यह सचेत,
सूचित निर्णय लेने के बारे में है, आदत या दायित्व के कारण प्रतिक्रिया करने के बारे में नहीं। आपके पास अपने मूल्यों, अपनी प्राथमिकताओं और अपने जीवन की दिशा को चुनने की शक्ति है। जब तक आप उसे नहीं देते, तब तक कोई भी उस शक्ति को अपने पास नहीं रखता। अंततः सबसे संतुष्टिदायक जीवन वह है जो इरादे के साथ जिया जाता है। यह तुलना, अनुरूपता या भय से निर्देशित नहीं है, बल्कि स्पष्टता, जुनून और उद्देश्य से निर्देशित है। पूरी तरह से सामने आना, प्रामाणिक रूप से योगदान देना और जितना आप जानते हैं कि आप योग्य हैं, उससे कम पर कभी समझौता नहीं करना। यह आप पर और दुनिया पर निर्भर है। यात्रा लंबी हो सकती है और कभी कभी अकेली भी, लेकिन इसका इनाम वह जीवन है जो वास्तव में और असंदिग्ध रूप से आपका है।